नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष यादव और अपने YouTube चैनल यूपीएससी एग्ज़ामपुर में स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हैं जो ये श्रृंखला देख रहे हैं, ये मिक्सचर सीरीज़ है जीके की। तो ये इस प्रकार पूरी देख लीजिए, मैंने PDF में चेंज कराई है। तो ये जो है इसको आपको देखना है, बस मुझे सुनते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। और जो भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अगले वाले में आपको बता दूंगा। तो बने रहिएगा, साथ में इसको शेयर कर दीजिए और लाइक करिए, क्योंकि ये श्रृंखला 1000 की चला रहा हूँ तो 100 करके चलाऊँगा। तो बने रहिएगा इसी के साथ में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आते हैं। इसी साथ में पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी सीखने वाला प्रत्येक बच्चा इस कविता को याद करता है। आपने हमेशा याद किया होगा बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर अंडर वाट यू आर। तो इसके जो कवि थे, राइटर थे, कौन थे? एन एंड जेनर टेलर। टेलर बोल देते हैं, हमेशा टेलर आता है। तो ए एन जेन टेलर है। अब दूसरा क्वेश्चन है, टॉर दे फ्रांस नामक लंबी दौड़ से संबंधित है। ये एक दौड़ का नाम है, मतलब रनिंग। तो ये साइकिलिंग से संबंधित है। साइकिल मतलब साइकिल चलाया जाता है उसमें। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? लिवरपूल विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। द लास्ट सफ़र बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। लास्ट सफ़र प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार हैं ये लियोनार्दो दा विंची। बहुत बड़े विद्वान एवं दार्शनिक थे लियोनार्दो दा विंची। और तीसरा अगला देखिए, 3 विशिष्ट सेवा पदक हैं जो सेवा के क्षेत्र में दिए जाने वाले पदक हैं। तो परम विशिष्ट सेवा मेडल है, अति विशिष्ट सेवा मेडल और ये हो गया विशिष्ट सेवा मेडल। ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट सेवा मेडल हैं। अब अगला जो नेक्स्ट है, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का फ्रंट लाइन किस समाचार पत्र समूह का प्रकाशन है? ये हिंदू पत्र का प्रकाशन है। और अगला है, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैनशिप यार्ड है कहाँ पर? अपने भारत में गोवा में है ये अलंग शिप स्क्रैपिंग यार्ड है। अगला है, लंदन ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी दल का नेतृत्व किया था। ये सुनील कुमार ने किया था, ओलंपिक में उसका नेतृत्व किया था। किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? तो ये ताइवान का नाम था, फार्मोसा। अगला देखिए, पाकिस्तान के साथ जुड़े मतलब हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये एस राधाकृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, उस समय 1965 में थे। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ द इंडिया जो मतलब बोला जाता है इनको, तो ये पी हज कृष्णा है। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है, जिसे ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है ध्यान नहीं आ रही। जो इंग्लैंड में ही उनकी मतलब मृत्यु हो गई थी, बता दूंगा। अब देखिए, ओल्ड मैन के नाम से जिनको जाना जाता है वही है। तमिलनाडु की भूतपूर्व राज्यपाल श्रीमती मीर साहिब फातिमा बीबी थी, जज थी। तो ये जो जज थी, तो ये सर्वप्रथम जज बनी थी फातिमा बीबी। और गरासिया जनजाति कहाँ की है? ये राजस्थान की है। राजस्थान में गरासिया जनजाति रहती है। नाटो का मुख्यालय है कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। किस समय राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो ये सुबह के पहर में सर्वाधिक
माना जाता है। सुबह राग भैरवी गाया जाता है, ये गायन है। भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा। वीणा जो सरस्वती माँ को देखा होगा ले करके बैठी होती, वही वीणा है। हॉकी मैच खेलने का समय सामान्य समय क्या है? कितने समय के अंतर्गत हो जाता है हॉकी मैच? ये इसका मतलब ये 70 मिनट। 70 मिनट के अंतर्गत ये हो जाता है। प्रकृति और इसके शुभंकर के लिए वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड द्वारा चुना गया है। जो प्रकृति का शुभंकर बनाया गया था वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड द्वारा, वो जायंट पांडा जानवर का नाम है। उसको क्या किया गया था, बनाया गया था। किस दार्शनिक और उपन्यासकार ने 1964 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया था? इन्होंने मना कर दिया था। किसने? जीन फाल्सात्रे। इन्होंने 1964 में उपन्यास कि नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। अगला देखिए, अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था, तब कब हुआ था? पहली बार विभाजन हुआ था। इससे पहले भी हो चुका था 1907 में, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हुआ था। स्वतंत्रता के बाद जो है ये वाला हुआ है, वो स्वतंत्रता के पहले हुआ था। अब देखिए, जब दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य की किरणें प्रत्यक्षता गिरती हैं। कहाँ पर गिरती हैं? भूमध्य रेखा में। भूमध्य रेखा में सीधी रेखा आती है जब दिन रात बराबर हो जाते हैं। अब अगला है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे एथेंस में 1896 में किए गए थे ओलंपिक खेल। अब ये अगला है उसने कहा था, ये एक पुस्तक का नाम है कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा। यूज यू लाइक इट लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है? ये एक राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। और इम्पोर्टेंट ये क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कवि भी हैं ये। अब अगला है प्रथम एशियाई खेल का मेजबान था। प्रथम एशियाई खेल का मेजबान था कौन? भारत देश। अपना भारत देश प्रथम एशियाई खेल का मेजबान था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, जो कि सर्वप्रथम चढ़ी थी। घड़ियों के लिए प्रसिद्ध देश स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। घड़ियां सबसे ज़्यादा वहाँ बनती हैं। और पंडित राम नारायण जाने जाते हैं किस क्षेत्र के लिए? ये गायन करते हैं, गाते हैं। कंपाला की राजधानी क्या है? ये युगांडा है। युगांडा कंपाला की राजधानी है। अब सनी डेज एक पुस्तक का नाम है जिसके राइटर सुनील गावस्कर हैं। सुनील गावस्कर क्या हैं? इसके राइटर हैं। ये रहे। अब आगा खाकफ का आपने सुना होगा, इम्पोर्टेंट बहुत है। ये किस क्षेत्र से? हॉकी खेल से जुड़े हुए हैं। हॉकी खेल में दिया जाता है। कौन सा देश पहले सदर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता था? तो ये जिम्बाब्वे देश को जाना जाता था। अब लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि कहलाती है, ये विजय घाट कहलाती है। ऐसे ही करके कि काफ़ी नेता जो थे, प्रसिद्ध नेता थे, उनकी जो मृत्यु हुई है तो अलग अलग उनकी समाधियाँ कहलाती है। चैत्रा भूमि जैसे भीमराव अम्बेडकर की कहलाती है। इसी प्रकार आगे देखिए, ओटावा राजधानी है किसकी? कनाडा की है। सिटी ऑफ जाय फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई
ओमपुरी एक एक्टर हैं जो कि आप देखते रहते होंगे। प्रसिद्ध असमी लोक नृत्य का नाम क्या है? प्रसिद्ध असमी लोक नृत्य आपने नाम सुना होगा, ये बिहू का नाम सुना है ना, बिहू यही है असम का लोक नृत्य। अब अगला है मदुरई। मदुरई स्थित है कहाँ पर? तमिलनाडु में। मदुरई में मंदिर भी हैं, काफ़ी आपने सुना होगा। सामाजिक पराकाष्ठता की स्थिति है आदर्श। पराकाष्ठता का मतलब आदर्श होता है। सेनेगल राजधानी है किसकी? डकार देश की है। उड़ीसी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये उड़ीसा का है, उड़ीसा का राजनृत्य है। अब देखिए सागा दावा किस धर्म का पर्व है? सागा दावा जो है ये बौद्ध धर्म का त्यौहार है। त्यौहार मीन्स पर्व। अब सबसे अधिक फारसी रहते हैं किस देश में? ये ईरान देश में सबसे ज़्यादा फारसी रहते हैं। बड़ागा जनजाति कहाँ पर अपने राज्यों में कहाँ पर निवास करती है? तो ये तमिलनाडु में करती है। तमिलनाडु में बड़ागा जनजाति रहती है। अगला देखिए नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं, कौन जुड़ी हैं? मेघा पाटकर। उन्होंने नर्मदा नदी के स्वच्छ एवं सर्वेक्षण के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन खड़ा किया था, तब वो प्रसिद्ध हो गई थी। संसार में सबसे ऊंचा बांध रोंग्युविस्की उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ये संसार का सबसे ऊंचा बांध है। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये येन मार्टेल इन्होंने लिखी है। माले जो राजधानी है किस देश की है? तो ये मालदीव की है। दक्षिण केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है अपने भारत में? तो ये सिकंदराबाद में है। अब अगला आता है भूदान आंदोलन आरंभ किया गया था किनके द्वारा? तो ये विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला है कर्नाटक का मतलब होता है लहरदार भूमि। नाम रखा गया इसी बात पर रखा गया था कर्नाटक अपने देश के राज्य का नाम। वेल्लूर किस नदी के तट पर है? तो यगाची जो तट है वहाँ पर है। प्रथम कन्नड़ कवित्री हैं सांची होनम्मा जो है प्रथम कन्नड़ कवित्री हैं, मतलब कि कवि या फिर कवि के स्त्रीलिंग होता है कवित्री, समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आहार संस्थान स्थित है हैदराबाद में, मतलब आहार में खाना वाला संस्थान जहाँ स्टोर रहता है वो हैदराबाद में रहता है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था, किनको मिला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन को एवं डॉक्टर राधाकृष्णन को, ये दो थे। मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल संबंधित हैं। आप इसी समय समझ लीजिए जब ये कोरोना इतना ज़्यादा कहर ढा रहा है तो मॉन्ट्रियल संलेख यहाँ पर काम कर रहा है ओजोन अवक्षय से, तो ओजोन अवक्षय को बचा रहा है। गूगली अगर इसके पहले झूम को समझिए। झूम क्या है? झूम एक कृषि करने का तरीका है जो कि असम क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा किया जाता है, पर्वतों पहाड़ों में किया जाता है। अगला देखिए गुगली किस खेल संबंधित है? तो गुगली गेंद फेंका करते हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है, तो ये भारत में ही स्थित है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। पुलेला गोपीचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए राजकुमारी डायना की मृत्यु किस देश में मोटर कार दुर्घटना में हुई? ये फ्रांस में हुई थी। राजकुमारी डायना की मृत्यु
मोटर कार की दुर्घटना से हुई थी, तो ये फ्रांस की थी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव था यूरी गागरिन, जो वैज्ञानिक थे, सबसे पहले गए थे। प्रथम कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण संपन्न किया गया किनके द्वारा? ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, इन्होंने किया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ये कैनबरा है। मदर इंडिया फिल्म की नायिका थी। मदर इंडिया एक फिल्म थी जिनकी हीरोइन बनी थी नरगिस दत्त। आगे देखिए, कोरियोग्राफी जो होता है, कोरियोग्राफी, हाँ, सिलेक्ट ब्रोस। कोरियोग्राफी है संगीत नृत्यकरण कला, संगीत नृत्य और नाचने की कला को कोरियोग्राफी कहते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज की थी, ये हेनरी बैकरल वैज्ञानिक ने की थी। हाइड्रोजन का आविष्कार किया था, ये कैवेंडिश ने किया था। वान की मून सेक्रेटरी जनरल हैं, मतलब वान की मून सेक्रेटरी जनरल बने थे कहाँ के? UNO यहाँ के बने हुए थे। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। हीथ्रो हवाई अड्डा है, ये लंदन में पड़ता है, लंदन ब्रिटेन में पड़ता है। संतूर है, संतूर एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र तो आप जानते होंगे, जो कि बजाया जाता है। हवाई जहाज के आविष्कारक राइट बंधुओं के नाम हैं। आपने सुना होगा कि राइट बंधु ने हवाई जहाज की खोज की या फिर हवाई जहाज का आविष्कार किया, तो वो उनका नाम था विल्बर और ओरिवल, इसलिए राइट बंधु बोला जाता है इनको। आगे देखिए, अगला है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक थे, ये मदर तेरेसा, बूढ़ी माता, ये थी। मैकडोनाल्ड श्रृंखला है, ये फास्ट फूड रेस्तरां की है, रेस्तरां, ये मैकडोनाल्ड है श्रृंखला है। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथक रचनाकार हैं, ये हैं इयान फ्लेमिंग। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी एक मूवी बन चुकी है, जिसमें महात्मा गांधी की जो पात्रता निभाई वो कौन थे? इम्पोर्टेंट है, वेन किंग्सले ने निभाई थी। यहूदी मेनुहित प्रसिद्ध हैं, वायलिन वादक के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय लड़कियों के पहले पॉप गायक समूह का नाम क्या था? पॉप सिंगर जिसे कहते हैं, तो वो है वीवा नाम था उनका। एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज नहीं होता, मतलब जिसको कहते हैं लोकतांत्रिक, उसको एक रूप में एनार्की कहते हैं। अगला है फिल्म मानसून बिल्डिंग का निर्देशन किसने किया था? ये मीरा नायर ने किया था। मीरा नायर ने मानसून बिल्डिंग का निर्देशन किया। सन 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने गए व्यक्ति कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा उनका चुना गया था, अभिनव बिंद्रा थे। श्रीलंका सरकार तथा लिट्टे के बीच शांति वार्ता का अनुमोदन कर रहा है, कौन कर रहा है? कौन सा देश? नॉर्वे। प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक हैं, ये आधे अधूरे मोहन राकेश, जो कि हमारे महान कवि हैं, उन्होंने लिखा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर थे
जब वहाँ पर WTO जो हमारा व्यापारिक संगठन है, तो वो जब वहाँ पर आपदा आई थी, तब वहाँ के मेयर, न्यूयॉर्क मेयर कौन थे? न्यूयॉर्क शहर है जो कि अमेरिका का है। तो वहाँ के जो मेयर बने थे तो कौन थे पहले? ये थे रूडी जलियानी। जो रूडी जलियानी थे, कौन सा खिलाड़ी 3 बार विश्व कप क्रिकेट के लिए, कौन सा खिलाड़ी 3 बार विश्व कप क्रिकेट के लिए अपने देश की टीम का कप्तान रहा और 2 बार इसने विजय जलाई? तो ये क्लाइव लाइव्स जी थे, उन्होंने किया था। J.K. रॉलिंग द्वारा निर्मित बाल कलाकार हीरो, जिसका नाम आपने सुना होगा, हैरी पॉटर। तो ये हैरी पॉटर एक बाल कलाकार की एक वो है, पुस्तक भी है हैरी पॉटर। तो ये J.K. रॉलिंग ने लिखी थी। राजस्थान की प्रसिद्ध महिला मुख्यमंत्री बनी, ये वसुंधरा राजे बनी थी, जो कि अब हट गई हैं। भारतीय विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे। तो ये ऑल विश्व में हैं जो कि नोबेल पुरस्कार जीते थे। तो विलियम रोंटेजन ये भौतिक के क्षेत्र में सबसे पहले पुरस्कार जीते थे। और कार्ल लेवियस विख्यात हैं। कार्ल लेवियस ये दौड़ते हैं, इसीलिए इनका नाम धावक के रूप में लिया जाता है। एम सुब्बुलक्ष्मी हैं। ये एम सुब्बुलक्ष्मी एक प्रसिद्ध क्या है? गायिका हैं। प्रसिद्ध गायिका मतलब सिंगर हैं। अगला देखिए, लूवर म्यूजिक स्थित है। लूवर म्यूजिक स्थित है कहाँ पर? ये पेरिस में स्थित है। पेरिस कहाँ पड़ता है? ये फ्रांस में पड़ता है। अगला देखिए, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? दक्षिण ध्रुव, पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव की बात हो रही है। वहाँ पर सबसे जो पहुँचे थे, एंडरसन महाजन ने वहाँ पर कदम रखा था और ठंडी बर्फबारी में वहाँ का मज़ा लिया था। इसी प्रकार बने रहिए, अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपकी बेसिक क्लास भी चलती है और उसकी हिस्ट्री की चलती है, साथ में पॉलिटी की चल रही है, हिंदी की चल रही है, जो कि ये बेसिक क्लास हैं। आप चाहे इनमें भाग ले सकते हैं और देख सकते हैं। लॉकडाउन चल ही रहा है, अगर आप इसका लाभ उठाना चाहें तो बेहतर लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग गांव या अपने घर में होंगे। गांव में होंगे तो काफ़ी अंदर होंगे या नहीं, लेकिन फिर भी आप घूम ही रहे होंगे और पढ़ाई कम हो रही है। तो आप बस पढ़ते रहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। धन्यवाद।